उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में चर्चा के विषय में है नकली नोट मिलना और जमीन कब्जा करने के लिए बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा गैंग लगा हुआ था, पूरा का पूरा सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा कर दिया और उसमें पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। और ओपी राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी के ही लोग इस तरह की बात करते हैं। जमीन की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, वो सब हो रहा था। बिल्कुल नकली नोटों का जखीरा मिला, जो कि पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उसमें वो नकली नोट दिखाई दे रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आरोपियों के खातों की भी अब जांच बताया जा रहा है कि पुलिस कर रही। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई है, अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब आप ये देखिए कि माफी मांगते हुए आरोपी नजर आए। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा। ये तिलकराम प्रधान जी है, उन्हीं के माध्यम से जमीन बैनामा हुई थी और उसके बाद में उसमें किसान का पैसा देने के बाद 1 लाख रुपए का हमको बैरर चेक मिला। अच्छा, बैरर चेक बोले जो है कि निकाल लो, जो है 200% पर शुरू हो गई है। जैसे कि आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेताओं को घेरते हुए बीजेपी के नेता सुनाई दिए। उन्होंने सीधा सीधा हमला बोलना शुरू किया। एसपी नेता समेत 10 गिरफ्तारियां भी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर चूंकि नेताओं पर आरोप लगे तो समाजवादी पार्टी का इस पर पक्ष क्या है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाला जो चुनाव है, चाहे हमारा उपचुनाव है, 10 चुनाव होने हैं प्रदेश में विधानसभाओं के, और चाहे आने वाला चुनाव हमारा 27 होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जी हाँ जी, तो ठीक है अर्पिता जी, हम सीधे आशीष के पास, हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, किस तरह की राजनीति अब इस पर हो रही है? तो देखिए, एक नकली नोटों का मामला है, अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, अपराधियों से जुड़ा हुआ मामला है। अब इसमें राजनीति किस तरह की आशीष? देखिए सही, साफ तौर से राजनीति, चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दोनों ये नेता हैं और सरगना मुख्यतः अगर आप माने तो वो मुख्य समाजवादी पार्टी से है, तो राजनीति इस बात की हो रही है कि अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब भी कुछ होता है तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। और बीजेपी की तरफ से अगर मैं माने तो बात कही जा रही है साफ तौर से कि जब भी कुछ गलत होता है, चाहे वो रेप केस का, उन्नाव का मामला हो या इससे पहले अयोध्या का मामला हो या अब कुशीनगर का, वहां पर समाजवादी पार्टी के ही लोग क्यों निकल कर आते हैं? आखिर वही सरगना क्यों बन जाते हैं? तो कहीं ना कहीं राजनीति दोनों तरफ से पूरी तरीके से इसमें शुरू हो गई है और साफ तौर से जांच की बात कही जा रही है। लेकिन जो मामला सामने आया उसमें आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव जो जाली नोटों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ है और समाजवादी पार्टी के ही जो प्रकोष्ठ है संस्कृति, उसका जो उपाध्यक्ष है वो भी इसी सरगना के साथ में शामिल है। 10 लोग, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी वाजिब है और गिरफ्तार किए जाने के बाद अब बड़ी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं।